नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। बात अगर यूपी की करें तो यूपी में आए दिन कोई ना कोई राजनीतिक चर्चा का विषय रहता ही है। लेकिन इस बार एक ऐसा मुद्दा निकलकर सामने आया है जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में जहां पर चर्चा तो हो ही रही है, वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा का विषय अब आम लोगों तक भी जा पहुंचा है। बात करेंगे सपा नेता अखिलेश यादव की ओर से जो केदारेश्वर मंदिर बनाया गया है, इसको लेकर उठे विवाद को लेकर जानकारी आपको दे दें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा में उत्तराखंड के केदारनाथ की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। इसे केदारनाथ मंदिर की तरह ही बनाया जा रहा है। इटावा में बन रही केदारेश्वर मंदिर को लेकर केदारनाथ के पुरोहितों ने कई सवाल खड़े किए हैं। उनकी ओर से इस पर आपत्ति जताई जा रही है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर मंदिर का निर्माण करवाना है तो करवाइए, लेकिन मंदिर का निर्माण केदारनाथ मंदिर की हूबहू कॉपी की तरह क्यों किया जा रहा है। और इसी को लेकर लगातार कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। आपको ये जानकारी दे दें, इटावा में बन रहा केदारेश्वर मंदिर जिसका एक वीडियो खुद अखिलेश यादव की ओर से सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। ये वीडियो इस समय ये दिखा रहा है कि मंदिर जो बनाया जा रहा है उसका ढांचा, उसकी संरचना, उसके अंदर के जो शिल्प हैं वो पूरे तरीके से केदारनाथ मंदिर से मेल खाते हैं, जो कि उत्तराखंड के चारधाम मंदिर का एक मुख्य पॉइंट भी है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम आपको ये भी बताते हैं कि चारधाम यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण धाम की अगर हम बात करें तो केदारनाथ धाम को कुछ लोग मानते हैं। और केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो इसके जो मंदिर की संरचना है वो काफी ज्यादा अलग है। लेकिन इस पूरे मामले में आखिरकार विवाद क्या हो रहा है और ये विवाद क्यों हो रहा है, इसके बारे में तमाम जानकारी आपको देंगे। दरअसल केदारनाथ के पुरोहितों ने सवाल उठाया है। उत्तराखंड के केदारनाथ के पुरोहितों और चारधाम महापंचायत का ये मानना है कि केदारनाथ की तर्ज पर ही मंदिर का निर्माण आखिरकार क्यों किया जा रहा है। इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य रोका जाना चाहिए। पुरोहितों का ये कहना है कि केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भी है, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। केदारनाथ के नाम और स्वरूप की नकल कर किसी अन्य स्थान पर मंदिर बनाना श्रद्धालुओं की भावनाओं और धार्मिक परंपराओं का अपमान करना है। तो ये तमाम बातें तो पुरोहित कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में भी अब ये मंदिर चर्चा का विषय बन गया है। और चर्चा का विषय क्यों बना है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब इस मंदिर के निर्माण में कहीं ना कहीं पीडीए को लेकर और इसके अलावा धामी सरकार और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो पुरोहित हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं और उनकी ओर से विवाद जताया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर भी कई ऐसे बयान जो है अभी उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से दिए गए हैं, जो बयान कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इस समय उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो बयानबाजी का सिलसिला है सिर्फ और सिर्फ इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर से जुड़ा है। और आखिरकार इसको लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है, अब इसके बारे में आपको भी बताते हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड की राजनीति के साथ साथ कहीं ना कहीं पुरोहितों के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। तो आपको ये जानकारी दे दें कि जो विवाद है, दरअसल जो अखिलेश यादव ने इस मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, मंदिर का वीडियो डालते ही उत्तराखंड में हंगामा हो गया। तीर्थ पुरोहितों ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने इसकी जांच की बात कही, क्योंकि 8 जुलाई 2024 को धामी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था। इसमें यह कहा था कि उत्तराखंड चार धाम के नाम या फिर उस शैली में किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं होगा। इसके लिए कई राज्यों को पत्र भी भेजे गए थे और ये कहा गया था कि इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ बात अगर करें तो इटावा में केदारेश्वर नाम से केदारनाथ मंदिर की हूबहू कॉपी बनाई जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड में बवाल खड़ा हो गया है। अब इस पूरे मुद्दे पर जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जांच की बात कही जा रही है, वहीं बात अगर उत्तराखंड कांग्रेस की करे तो वो लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी को घेर रही है और किन बिंदुओं पर घेर रही है अब ये भी आपको बताते हैं। इस पूरे मामले पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का ये कहना है कि यूपी में इतने बड़े मंदिर का निर्माण हो गया फिर भी सरकार खामोश है। ये हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम है। उत्तराखंड सरकार और मंदिर समिति इस मामले में कब तक खामोश रहेगी। वहीं साथ ही कांग्रेस ने भी सवाल खड़ा किया कि 4 साल से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन सरकार को इसकी सुध नहीं थी, सरकार को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और अब जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तो सरकार देहरादून में बैठकर जांच करने की बात कह रही है। लेकिन ये विवाद सिर्फ यहाँ तक थमा ही नहीं है, क्योंकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि इससे पहले भी एक बार दिल्ली में
जो केदारनाथ धाम के मंदिर के प्रतीकात्मक तौर पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, जिसका जो भूमि पूजन है खुद वो उत्तराखंड के मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया था। लेकिन कई समितियों की ओर से इसका विरोध किया जाता है, पुरोहितों की ओर से इसका विरोध किया जाता है, जिसके बाद संस्था ने अपने हाथ पैर पीछे खींच लिए थे इस मंदिर के निर्माण को लेकर, और जिसके बाद जो है ये पूरा विवाद कहीं ना कहीं थमता नजर आया था। लेकिन अब यहाँ पर जो विवाद है एक अलग ही रंग में नजर आ रहा है, जिसका असर ना सिर्फ यूपी तक बल्कि कहीं ना कहीं इसका पूरा का पूरा असर हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं इस मंदिर की, जो केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है इटावा में, उस मंदिर की 10 मुख्य बातें या 10 अहम बिंदु जिनके जरिए आप इस मंदिर की तमाम जो संरचना है उसको समझ सकते हैं। आपको ये जानकारी दे दें की बात अगर मंदिर की करें तो इस मंदिर की जो संरचना है वो काफी हद तक जो केदारनाथ धाम है, मंदिर है, उससे मेल खाती है। और पॉइंटर्स में हम आपको बताएंगे कि क्या है इसमें। दरअसल देखिए, जो केदारेश्वर मंदिर को उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का दूसरा रूप बताया जा रहा है। मंदिर का जो निर्माण है आंध्र प्रदेश के वही शिल्पकार कर रहे हैं जिन्होंने तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लम के स्टैच्यू को बनाया था। और मंदिर की अनुमानित लागत जो है 50 से 55 करोड़ रुपए के आसपास है। इस मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है। केदारनाथ मंदिर के तरह ही केदारेश्वर मंदिर के शिखर पर 12 फुट ऊंचा लकड़ी का शिखरम भी बनाया गया है। इस मंदिर में 3 नंदी भी स्थापित किए गए हैं और मंदिर के निर्माण में करीब 500 ट्रक कृष्ण पुरुष शिला पत्थर तमिलनाडु से इटावा लाया गया। इसका अनुमानित वजन 75,000 टन है। मंदिर के मुख्य परिसर के चारों ओर 15 फीट ऊंची और 5 फीट चौड़ी पत्थर की कंपाउंड बाउंड्री वॉल भी बन रही है। मंदिर में प्रवेश और निकासी के लिए 4 द्वार। केदारेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में भवन की ऊंचाई 74 फुट है और इस मंदिर में 7 फीट के शालिग्राम की शिला भी स्थापित है। मंदिर परिसर में प्रवेश के केदारनाथ मंदिर जैसा 10 फुट ऊंचा प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये मंदिर की संरचना है। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ है, वहां पर सोशल मीडिया पर भी बहस का एक अलग मुद्दा खड़ा हो गया है। एक तरफ बात अगर सपा की ओर से करें तो सपा की ओर से बयान दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पीडीए को अब तवज्जो दी जाएगी इस मंदिर में, उससे जो सरकार है वो बौखला गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, जो पुरोहित हैं उन्होंने इस मंदिर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका ये कहना है कि किसी भी हाल में इस मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मंदिर है वो केदारनाथ धाम से मिलता मंदिर है और उसका एक हूबहू कॉपी है ये मंदिर। और ऐसे में जो उत्तराखंड सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था, ये उसका उल्लंघन भी है और कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावनाएं हैं उसका खिलवाड़ भी ये जो मंदिर है वो करता यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये हूबहू कॉपी केदारनाथ धाम की है। केदारनाथ धाम में जो मंदिर स्थित है उसी की ये पूरी कॉपी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहती है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इस मंदिर का विरोध किया जा रहा है, और जैसा दिल्ली में एक बार ये पहले मंदिर बना था, वो भी केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक एक मंदिर था, उस मंदिर को लेकर जो कार्रवाई की गई थी वहां पर, क्योंकि विरोध इतना ज्यादा हो गया था, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से खुद वहां पर भूमि पूजन किया गया था। लेकिन जब विरोध वहां पर बढ़ा था तो कुल मिलाकर इस जो संस्था थी जो वो मंदिर का निर्माण करा रही थी, उसने अपने हाथ जो है उस मंदिर के बनवाने से पीछे खींच लिए थे और उसके बाद जो उस मंदिर का निर्माण है वो रोक दिया गया था। और ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पर केदारेश्वर मंदिर जो बना है। इससे पहले अगर भारत की बात करें तो 6 केदारेश्वर मंदिर भारत में स्थित हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही अलग बात है। और अलग बात ये है कि जो ये केदारेश्वर मंदिर है ये केदारनाथ धाम के मंदिर से बेहद अलग है। उनकी जो संरचनाएं हैं वो बिल्कुल अलग है और ये जो मंदिर है वो अपने आप में बेहद खास है। जो यहाँ पर केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग जो है इनकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन जो केदारनाथ धाम मंदिर की संरचना है उससे बिल्कुल अलग थे ये। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि जो सरकार का बयान सामने आया है, उत्तराखंड सरकार की ओर से कहा गया है कि 4 साल पहले मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा था सरकार को पता नहीं है, लेकिन अब जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया तो सरकार देहरादून में बैठकर जांच की मांग कर रही है या बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस पर जवाब दिया है कि पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी और जब जानकारी मिली है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।